अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं हम लोग आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस दफ़ा हम पीटीएस का पेपर लेके आए हैं, वन पेपर जीके एकेडमी की तरफ से। तो ये रेस्क्यू 1122 का पेपर है और पीटीएस ने इसको कंडक्ट किया था और 13 अगस्त 2022 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। से मतलब इसकी ट्राई कर रहा था कि मुझे पेपर मिल जाए, तो अभी मुझे कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, तो उनकी फिर मैंने मतलब वीडियो बनाने का सोचा है। तो इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए है, वो ये है कि अंत के बाद इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सारों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। पीडीएफ का लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और उसके अलावा वो पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, जिसका पासवर्ड मैं वीडियो चलते हुए 2 दफ़ा बता दूंगा। तो आपने वो पासवर्ड ध्यान से पूरी वीडियो देख लेनी है और पासवर्ड आपने फिर जब लगाएंगे तो वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि सॉरी, एक मिनट। हाँ, ये हो गया। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। तो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड का पाकिस्तान पता किया गया था। तो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो पाकिस्तान का है वो निशान हैदर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पता कर ली जा सकती हैं। तो इसलिए मैंने मतलब जो दूसरे एजाज़ात हैं, मतलब अवार्ड्स हैं, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि निशान हैदर फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे मिलिट्री की बात की जाए तो लारे जुर्रत है, थर्ड पे सितारा जुर्रत है और फिर तगमा जुर्रत है। तो इस तरीके कुछ सिविल अवार्ड्स भी हैं, तो उनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो सिविल अवार्ड्स हमारे पास 4 हैं, मतलब निशान, हिलाल, सितारा, तगमा। निशान पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान, सितारे पाकिस्तान और तगमा पाकिस्तान। ये किसी को इज़्ज़त और एहतराम के लिए दिए जाते हैं और इसके अलावा शुजाअत और बहादुरी के लिए भी ये दिए जाते हैं। तो ये आपने मतलब पूरी ये जितना भी टेबल है ये आपने ध्यान से देख लेना है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कौन? तो फर्स्ट पाकिस्तान का जो पहला आइन था वो कब नाफिज किया गया था? तो वो 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया था। तो इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से काफ़ी अहम क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसके लिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी मुकम्मल टेबल एक डाल दिया था कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो आपने इस टेबल को ध्यान से देख लेना है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब इन्फोर्स किया गया था? तो वो 23 मार्च को किया गया था। और जो हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था वो 8 जून को किया गया था 1962 में। और जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इन्फोर्स किया गया था? तो वो 14 अगस्त 1973 को किया गया था। और इसके अलावा इसमें 234 आर्टिकल, 250 आर्टिकल्स और 280 आर्टिकल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं मतलब के हवाले से पता की जा सकती हैं, वो इस टेबल पे मैंने सारी की सारी लगा दी हैं। तो आपने क्या करना है कि एक दफ़ा तसल्ली से इन टेबल को इसको पढ़ के जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक बात याद रखें कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को किसने अब्रोगेट किया था? तो ये सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था। मार्शल लॉ जो लगाया था वो तो अयूब खान ने लगाया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जो अब्रोगेट किया गया था वो सिकंदर मिर्ज़ा ने साहब ने किया था। और बाकी तो फिर आसान है, या खान साहब ने भी अब्रोगेट भी किया और मार्शल लॉ लगाया। और थर्ड ये जो हमारा तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 वाला, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक अब्रोगेट नहीं किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड हुआ है। तो इसी वजह से ये अभी तक एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है और अभी तक पाकिस्तान में यही प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। और इसके अलावा एक दफ़ा मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी भी लगाई थी, तो उसका क्वेश्चन भी पता कर लिया जाता है। तो वो क्या कब का है? तो वो 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, सॉरी एक मिनट, मेरा थोड़ा सा हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बलूचिस्तान इज सिचुएटेड इन ऑफ पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान की लोकेशन पता की गई है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पीटीएस वापडा में भी आया था, तो तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो एक दफ़ा फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये देखें, ये पाकिस्तान का मैप है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली साइड हमारे पास बनती है वो नॉर्थ साइड बनती है और उसके बिल्कुल अपोजिट जो नीचे वाली साइड होती है वो कौन सी होती है? वो साउथ होती है। इसके अलावा दाएं तरफ ईस्ट होती है और बाएं तरफ वेस्ट होती है। अब इसको इसी में
कंपास को अगर यहाँ पे हम रख के देखें इस तरीके से और इस तरीके से, तो हम ये देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड क्या बन गई नॉर्थ, नीचे वाली साइड बन गई साउथ, और इस तरफ ईस्ट और इस तरफ नॉर्थ, सॉरी वेस्ट। तो बलूचिस्तान का अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान किस तरफ है, तो बलूचिस्तान साउथ की साइड पे आता है, और उसके साथ बलूचिस्तान कहाँ पे आता है, तो बलूचिस्तान साउथ और वेस्ट में आता है। तो लिहाजा बलूचिस्तान की उसने लोकेशन पता की थी, तो वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पता की थी जीबी, गिलगित बल्तिस्तान की पता की थी। तो मैंने नक्शा आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि मतलब इसको किस तरीके देखना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जीपी किस तरफ है, जो तो जीबी नॉर्थ की तरफ है, ये है गिलगित बल्तिस्तान, तो ये नॉर्थ की तरफ है, और नॉर्थ में भी आगे फिर वेस्ट की तरफ करके है, ठीक है। और इसके अलावा अगर पंजाब पता कर लिया जाए तो पंजाब किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, और सेंटर में है लगभग, ठीक हो गया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि जोग्राफिकली लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान कौन सा है। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो ये बलूचिस्तान था। और ये आप देख भी सकते हैं कि जो बलूचिस्तान है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। और इसके अलावा जो पंजाब है ये पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। तो इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे पता कर लिया जाता है, वो ये है कि व्हाट इज़ कवर्ड बाय बलूचिस्तान प्रोविंस। तो ये आपने याद रखना है कि ये 42% है। पाक एमसीक्यूज़ पे ये एमसीक्यूज़ अवेलेबल था, तो मैंने वहीं से इसका स्नैप लिया है। तो आपने इसको भी ध्यान में रख के जाना है कि ये बलूचिस्तान का एरिया कितना है। तो पूरे पाकिस्तान का 42% जो लैंड है वो बलूचिस्तान कवर करता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर की लेंथ पता की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप अगर चैनल पे हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि PTS वापडा के वक्त भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। तो ये आप जब भी मतलब क्वेश्चन PTS का पेपर देने जाएँ तो उनकी जो पास्ट पेपर हैं उसको लाजमी देख कर जाएँ। तो इसमें जो पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर लेंथ है वो कितनी है, 3323 किलोमीटर है, और ये इंक्लूडिंग LOC है। तो LOC को निकाल कर आपने मुझे बतानी है इस वीडियो के कमेंट में। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, और इसकी लेंथ कितनी है, तो 3323 किलोमीटर। ये जो पाकिस्तान ने न्यू मैप इशू किया था, ये उस लिहाज से मैंने तमाम कंट्रीज़ के साथ लेंथ जितनी भी हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के लगा दी है। इसके अलावा आप अगर कोई और लेंथ भी पता कर ली जाती है तो वो भी आपको यहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये देख लें कि कभी कभार एक और क्वेश्चन पता कर लिया जाता है, वो ये कि पाकिस्तान की शॉर्टेस्ट बॉर्डर लेंथ किस कंट्री के साथ है, तो वो चाइना के साथ है। चाइना के साथ पाकिस्तान का सबसे शॉर्ट बॉर्डर है, और पाकिस्तान का अगर सबसे लॉन्ग बॉर्डर LOC को मिला कर देखा जाए तो फिर वो इंडिया के साथ है, ठीक है। और LOC को अगर निकाल के आप बात करें तो फिर वो अफगानिस्तान के साथ है, और अफगानिस्तान के साथ को डॉट लाइन भी कहते हैं। तो चलते हैं एक मिनट, यहाँ पे एक और MCQs इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के एरिया के लिहाज से, तो वो भी आप देख लें कि पाकिस्तान का एरिया ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ये है 8,81,913। तो चलते हैं आगे। तो ये भी फिर एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड हमारे पास आ गई। तो इसमें मैंने सारी बॉर्डर लेंथ पाकिस्तान की जितना भी जोग्राफिया है उसको एक ही स्लाइड के ऊपर मैंने डिस्प्ले कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पता कर लिए जाते हैं। सपोज करें कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपसे पता कर सकता है कि सतह मुर्तफ़ा पठवार किस जगह पे है। तो वो ये देखें, आप यहाँ पे आप इस नक्शे को देख के बता सकते हैं कि ये पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे है, सही है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो बहुत फेमस क्वेश्चन है वो ये है कि वो आपसे पता कर जाता है कि कोई नमक की कान पता कर ली जाती है। तो ये साल्ट माइन का भी क्वेश्चन आता रहता है, तो ये भी आप देख लें। और फिर आपसे डेजर्ट के लिहाज से पता कर लिया जाता है। तो थल है, पंजाब में जो डेजर्ट है वो थल है, और इसके अलावा जो सिंध में जो डेजर्ट है वो कौन सा है, थर है। तो थर जो है ना, THAR इसके स्पेलिंग में आता है। तो ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सही है। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है वो भारत है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, फिर ऊपर चाइना आ गया, और नीचे अरेबियन सी आ गया। और ये जो अमौन मशकेल की झील आपसे कभी कभार पता कर ली जाती है, तो वो भी बलूचिस्तान के अंदर है। तो ये भी आपने रिमेंबर करना है, और ध्यान से बाकी इस नक्शन को आप देख लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्रीन पोर्शन इन फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। तो ग्रीन पोर्शन का पता किया गया था।
तो ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि मैंने इंटरनेट से ली है। तो पाकिस्तान में जो फ्लैग का पोर्शन है वो किस तरीके है, ये तो एक है, तो ये इसकी लेंथ बन जाती है और ये इसकी विड्थ है। लेंथ और विड्थ की आपस में क्या रेशो है, तो वो 2:3 की है। मतलब विड्थ रेशो लेंथ आपको पास कितनी है, तो वो 2:3 की है। और पाकिस्तान के फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था, तो वो 11 अगस्त 1947 को किया गया था। और अमीरुद्दीन साहब ने इनको डिज़ाइन किया था। तो फिर चलते हैं हम अपने जो मेन क्वेश्चन, वो ये था कि ग्रीन पोर्शन पाकिस्तान में जो फ्लैग है वो कितना परसेंट है। तो उसको आप निकाल सकते हैं, वो किस तरीके निकाल सकते हैं, तो वो आप क्या करते हैं, ये ग्रीन पोर्शन है ना हमारे पास 22.5 और ये ओवरऑल कितना है 30, तो आप 22.5 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो ये लगभग 75% के राउंड अबाउट आता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सॉरी, ये मैंने इन चीज़ों को भी हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था कि कंट्रोल शिफ्ट सी इज़ यूज्ड फॉर इन एमएस वर्ड। तो ये कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम टेक्स्ट के लिए यूज़ होती है, फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल शिफ्ट भी फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सैंडएग प्रोजेक्ट बिल्ड बाय पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ। तो जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट है सैंडएग, तो ये चाइना की हेल्प से बनाया जा रहा है। तो और आपकी पासवर्ड जो इस पीडीएफ है उसका पासवर्ड का पहला जो वर्ड है वो भी सैंडएग है, SAINDA के सारा स्मॉल लेटर में, कैपिटल कुछ भी नहीं है। सैंडएग आपकी पीडीएफ का पहला वर्ड है। तो सैंडएग के हवाले से कुछ और जान लेते हैं। तो ये पाकिस्तान और चाइना की मदद से साल्ट इसकी सॉरी गोल्ड माइन है उसका ये प्रोजेक्ट है। और ये आप इसके हवाले से ये पढ़ सकते हैं, कॉपर और गोल्ड माइन है। तो 350 मिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। तो पाकिस्तान में मतलब इसकी माइनिंग की जा रही है। तो इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन कभी कभार पता कर लिया जाए, तो ये भी क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है और हाल ही में इसका एक एग्रीमेंट भी आई थिंक साइन हुआ है। तो रेकोडेक प्रोजेक्ट बिल्ड बाय पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ। तो ये रेकोडेक जो है ये चाइना की मदद से नहीं बनाया जा रहा, ये कनाडा की मदद से बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बनाया, सॉरी मैं क्या मेरे कहने का मतलब है कि इसकी माइनिंग कनाडा की हेल्प से की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी गोल्ड और इसका कॉपर का है, मतलब माइनिंग की जा रही है चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बलूचिस्तान प्रोवेंस के अंदर। रिको रिको डिक जो प्रोजेक्ट है उसकी माइनिंग की जा रही है। तो चलते हैं हम अपने, अच्छा यहाँ पे आप दूसरा पीडीएफ का जो हमारा पासवर्ड है वो रिको डेक है। तो दोनों वर्ड्स आपको मैंने बता दिए हैं। तो आपने ये दोनों वर्ड्स मतलब सारे स्मॉल लेटर में लिखने हैं इसी तरीके पे वीडियो से देख के। तो सारा स्मॉल लेटर है, कैपिटल कुछ भी नहीं लिखना। तो पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमारे पास थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो थर्ड गवर्नर जनरल है वो कौन है, तो वो है हमारे पास ये आप देख सकते हैं, मैंने गवर्नर जनरल की पूरी लिस्ट आपके सामने लगा दी है। तो मलिक गुलाम मोहम्मद साहब कितने थर्ड गवर्नर जनरल है। तो लाजमी तो नहीं है वो आपसे गवर्नर जनरल पता कर रहे, तो वो आपके पास सदर भी आपसे पता कर सकता है। तो लिहाजा मैंने सदर की भी लगा दिया और साथ में प्राइम मिनिस्टर की भी लगा दिया। तो ये फर्स्ट जो है मतलब फोर्थ जो पहले चार मतलब हैं इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने सारे चार गवर्नर जनरल, चार सदर और चार ही प्राइम मिनिस्टर मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये आप लाजमी याद करके जाएँ, इनमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो कभी भी आपने इस क्वेश्चन को, तो इसमें सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पे जो ख्वाजा नज़मुद्दीन साहब हैं, वो पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल भी हैं और साथ ही वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और यहाँ पे पर्सनैलिटी है जिनका नाम अस्कंदर मिर्ज़ा साहब है। तो ये जो पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये वही अस्कंदर मिर्ज़ा साहब है जिन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट किया था, जो कि हमने क्वेश्चन 1 में आई थिंक डिस्कस किया था। लेकिन ये आपने इनको देख लेना है कि इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट किया था। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ीलिया और पाकिस्तान। तो ये इस्लामाबाद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कौन सा, तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे वो अयूब खान साहब थे। तो ये उनकी पिक्चर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है F7 शॉर्टकट की यूज़ फॉर विच पर्पस। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए यूज़ होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर।
तो इसके अलावा अगर आपसे पता कर लिया जाए तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन कहाँ पे होता है, तो याद रखना है कि ये देखिए यहाँ पे रिव्यू है, और रिव्यू के अंदर जाके आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर में प्रूफ नहीं तक जाना है, वहाँ पे आपको पास स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। तो ये भी हाईलाइट कर दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं सुपर सेपरेट। ये लास्ट टाइम भी पता किया गया था पीटीएस वापडा के जो क्लर्क का पेपर हुआ था उसमें, तो एक दफ़ा फिर उन्होंने पता कर लिया है। तो सुपर सब्सक्रिप्ट के लिए जो हमारे पास की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होती है। सुपर सब्सक्रिप्ट मुराद क्या है कि ये देखें 3 होता है, 3 के ऊपर 2 लिखने को, इस तरह के किसी भी जो अदद होता है उसके ऊपर जो लिखना होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सुपर सब्सक्रिप्ट बोलते हैं। जैसा कि एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, और ये सारी सुपर सब्सक्रिप्ट की एग्जांपल्स हैं। तो अगर इसी तरीके एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सब सब्सक्रिप्ट का, तो सब सब्सक्रिप्ट के हवाले से भी आप ये देख लें कि सब्सक्रिप्ट किसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल उसकी बेस के आलम में लिखना ना, जैसे कि O2 O3, मतलब इस तरीके के लिखने को क्या कहते हैं, तो इस तरीके को सब्सक्रिप्ट कहते हैं। तो चलते अगले क्वेश्चन। हमारे पास ये था कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, वो कान मरतज़ाई है। तो ये ज़ोब डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान के अंदर है। ये आपने याद रखना है कि ये कौन से प्रोविंस में है, तो ये बलूचिस्तान के अंदर है और ज़ोब डिस्ट्रिक्ट है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल एंथम फर्स्ट प्लेड। तो पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम सबसे पहले कहाँ पे प्ले किया गया था, तो ये रेडियो पाकिस्तान में प्ले किया गया था 14 अगस्त 1947 को। तो इसके अलावा इसको लिखा किसने था, तो अवीज़ चिलंत्री साहब ने लिखा था। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है इसको कंपोज बाय अमरजीत शागला साहब हैं, और ऑफिशियली अडॉप्टेड 1954 में अडॉप्ट किया गया है, और 3 स्टेंजेस है, और ये सारे एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और आपने कभी भी इनको इग्नोर नहीं करना। तो मैंने इसलिए सारे एक ही जगह पे कंपाइल कर दिए हैं ताकि आपको ढूंढते हुए मतलब एक दफ़ा वीडियो देख के आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो इसके अलावा हाउ मैनी वर्ड्स, तो यहाँ पे आएगा आप बात याद रखने के पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो कौन पर्शियन लैंग्वेज के अंदर है, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। तो इसमें एक ही वर्ड उर्दू का है। ये एक से मुराद क्या है कि ये उर्दू का वर्ड है। 48 + 1, तो वो कौन सा वर्ड है, वो का वर्ड है जो कि पाकिस्तान के नेशनल एंथम के अंदर उर्दू उर्दू का वर्ड है। नेक्स्ट ये था कि ड्यूरेशन इसका कितना है, तो ये 80 सेकंड है इसका ड्यूरेशन। तो यहाँ पे कुछ और नेशनल एंथम के वाले से, पाकिस्तान का नहीं नेशनल एंथम के वाले से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। वो ये है कि बाज़ औक़ात पता कर लिया जाता है कि कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके दो नेशनल एंथम है। तो वो 2 ही कंट्री हैं जिनके 2 नेशनल एंथम है, एक ये न्यूजीलैंड है और दूसरा डेनमार्क है। फिर अगर आपसे पता कर लिया जाए तो लॉन्गेस्ट नेशनल एंथम तो वो ग्रीस का है, और शॉर्टेस्ट पता कर लिया जाए तो जापान का है। और नो वर्ड नेशनल एंथम अगर आपसे पता किया जाए तो वो फिर स्पेन का है। और म्यूज़िक अगर आपसे पता किया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक है, कोई वर्ड नहीं है, तो वो फिर बहरीन का है। तो ये नेशनल एंथम के हवाले से ये भी आपने याद रखना है। तो चलते हैं आगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इसमें हमने पीटीएस का पेपर डिस्कस किया था, रेस्क्यू कॉल ऑपरेटर का। तो जो पीडीएफ का तीसरा वर्ड है उसका पासवर्ड रेस्क्यू है, रेस्क्यू RESCUE, ये भी स्मॉल लेटर के अंदर है। 2 वर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिए, और तीसरा वर्ड क्या है, RESCUE। तो इसमें नेक्स्ट ये हमारा एक चैनल है वन पेपर GK अकेडमी का, जहाँ से आप वीडियो देख भी रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको इन्फॉर्म पता लग सके और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सब्सक्राइब भी इसको करें, और लाइक और शेयर दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। और ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ये जो आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी पीटीएस के हवाले से या किसी और टेस्ट के हवाले से कोई एमसीक्यूज़ हैं तो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप शेयर कर दें। तो आपकी रिक्वेस्ट को लूज़ खाता रखते हुए मैं एक और वीडियो पे रेस्क्यू के हवाले से भी बना दूंगा, या और भी कोई वीडियो भी जो कि पेपर के हवाले से डिस्कस करनी हो तो इसी तरीके की डिटेल डिस्कशन के साथ मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।